गुड आफ्टरनून दोस्तों, आइए आप लोगों को आज संज्ञा पढ़ाने जा रहा हूँ। चलिए आप लोगों को एकदम शुरुआत से बताते हैं संज्ञा क्या होता है, उसके कितने प्रकार होते हैं एवं प्रत्येक का उदाहरण बताते हैं, एकदम क्लियर करते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले देखिए संज्ञा की परिभाषा है किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। कोई भी व्यक्ति होगा जैसे राम, श्याम, मोहन, वस्तु में हो गया कुर्सी, मेज, किताब। स्थान में भी कोई स्थान हो गया जैसे आगरा हो गया, दिल्ली हो गया, ताजमहल हो गया। आइए अब संज्ञा के प्रकार देखते हैं। तो संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। इसमें पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है समुदायवाचक संज्ञा और चौथा है द्रव्यवाचक संज्ञा और पांचवा है भाववाचक संज्ञा। इस 5 प्रकार की संज्ञाएं होती है। आइए आपको प्रत्येक की परिभाषा और उदाहरण बताते हुए चलते हैं। फिर देखिए, पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा है जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान, प्राणी का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके एग्जाम्पल है जैसे मान लो कोई भी व्यक्ति हो गया, भगत सिंह हो गए, महात्मा गांधी हो गए या और जैसे सुभाष चंद्र बोस इत्यादि। जैसे स्थान में किसी स्थान का नाम हो गया, आगरा का हो गया, दिल्ली हो गया, और भी कोई भी स्थान ले सकते हैं आप, जम्मू कश्मीर। और फिर देखिए हिमालय है, रामचरितमानस। महीनों में जैसे कोई महीने का नाम दिया है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दिन में भी अगर कोई दिन का नाम दिया है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगर जैसे दे दिया दिन या महीनों में सिर्फ महीना दिया है तो वो जातिवाचक संज्ञा है। आइए आप लोग का इसका अंतर अभी बताते चलते हैं आगे, इसके बाद जातिवाचक संज्ञा देखते हैं। अगली संज्ञा है दोस्तों जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा है जिस शब्द से किसी प्राणी, वस्तु या समुदाय की पूरी जाति का बोध हो उसे समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे समुदायवाचक में हो, जातिवाचक में हो गया मनुष्य हो गया। मनुष्य जैसे है कि ये मनुष्य की पूरी जाति का बोध करा है, ना कि विशिष्ट नाम। लड़का हो गया तो लड़का हो गया, जैसे लड़का जातिवाचक संज्ञा, लड़का पूरे लड़के की मतलब बता रहा है विशेषता। अभी लड़कों में किसी का नाम ले लिया जाए तो वो जातिवाचक संज्ञा हो जाता है। इसी प्रकार से गाय हो गया तो गाय जातिवाचक है। अगर गाय में किसी गाय का नाम ले जैसे कामधेनु तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है। वैसे कुत्ता हो गया, कुत्ता जातिवाचक है। अगर कुत्ते में किसी कुत्ते का नाम ले लिया जाता है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता है। सागर हो गया, सागर भी जातिवाचक है। अगर किसी सागर, विशिष्ट सागर का नाम ले लिया जाता है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है। उसी प्रकार से नदी हो गया, नदी आपकी जातिवाचक संज्ञा है। अगर किसी नदी का नाम ले जैसे गंगा कह दिया जाता है तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है। उसी प्रकार से पहाड़ है तो पहाड़ जातिवाचक है। अब पहाड़ में किसी का नाम जैसे हिमालय ले लिया जाता है तो हिमालय हो गया आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसी प्रकार से फल है तो फल में जातिवाचक संज्ञा है। फल में अभी कोई फल का नाम ले जैसे मान लो सेब का नाम ले लिया जाता है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है। उसी प्रकार सब्जी हो गई। फिर अगली है समुदायवाचक संज्ञा। तो इसकी परिभाषा है जो संज्ञा शब्द किसी समूह का बोध कराते हैं उसे समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसका ये एग्जाम्पल देखते हैं। मेला हो गया, मेला समुदायवाचक संज्ञा है। मेले में जैसे बहुत सारे लोग रहते हैं तो इस समुदायवाचक संज्ञा हो गया। उसी प्रकार दल हो गया, दल में भी बहुत सारे लोग रहते हैं। सभा हो गया, जनता हो गया, परिवार, इस सब में कई सारे लोग रहते हैं। सेना हो गया, समिति, संघ, प्रजा आदि, इस सब में कई सारे लोग रहते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं अगली संज्ञा है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा को पदार्थवाचक संज्ञा के नाम से भी जाना जाता है। आइए इसको देखते हैं, इसकी परिभाषा क्या है। जिस संज्ञा शब्द से ठोस, द्रव, गैस, धातु, अधातु आदि का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। आइए इसके उदाहरण देखते हैं। जैसे तेल हो गया, दूध हो गया, पानी हो गया, सोना हो गया, चांदी, पीतल, लोहा, प्लास्टिक, कोयला आदि। ये सब जो है कोई न कोई वस्तुएं जैसे किसी या तो ठोस में है या द्रव में है या गैस में है। तो फिर अगली संज्ञा है भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण, दोष, दशा, अवस्था, भाव आदि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति में क्या गुण है, क्या दोष है,
भाव, दशा, अवस्था इत्यादि। इसे एग्जाम्पल है अच्छाई, बुराई, लंबाई, चौड़ाई, सुंदरता, क्रूरता, क्रोध, घृणा, प्रेम आदि। इसमें देखिए, इसमें और विशेषण में थोड़ा ही अंतर होता है। अब जैसे ये अच्छाई है, अगर अच्छाई को अच्छा कह देंगे तो ये विशेषण हो जाएगा। बुराई से वह अच्छाई उसकी विशेषता नहीं बता रहा है, जैसे कह दिया वह अच्छा लड़का है तो वो विशेषण हो जाता है। आप लोग पांचों प्रकार की संज्ञा के उदाहरण अच्छे से देख लीजिएगा। आपके एग्जाम में उदाहरण ही पूछा जाता है। जैसे कोई उदाहरण दे दिया जाएगा, मान लो दे दिया गया आपका कोयला, तो पूछ लिया जाएगा यह कौन सी संज्ञा है। आपको 4 विकल्प दे दिए जाएंगे, उसमें से आपको बताना रहेगा कि यह कौन सी संज्ञा है। और जैसे होगा जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये दोनों संज्ञाओं को अच्छे से देख लीजिएगा। दोनों में देख लीजिएगा, दोनों में थोड़ा ही अंतर रहता है। अच्छे से देख के तैयार करके एग्जाम में जाइएगा। धन्यवाद दोस्तों। आपको वीडियो कैसा लगा अपना कमेंट फीडबैक में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल पे बने रहिए। आपको आगे भी ऐसे ही वीडियो मिलता रहेगा।